है कि तमाम विधायक, सांसद और अधिकारी तमाम तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि आशा बहुएं हो या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हो, उनसे तमाम सारे कार्य लिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से इन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में, आशा बहुओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार ये देखने को मिला है कि इनके द्वारा अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। लगातार हर एक सांसद, विधायक, मंत्री तक आशा बहुओं के द्वारा, आशा संगनियों के द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हुए ये अपील की गई कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, और हर बार देखने को मिला कि ये कहा गया कि बहुत जल्दी इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन वक्त बीतता चला गया और समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। मूल रूप से ये देखने को मिल रहा है कि इन सभी कार्यकर्तियों की ये मांग है कि इनके मानदेय संबंधित सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाए और इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन इन दोनों मांगों को ही बिल्कुल अनसुना कर दिया जा रहा है। इस बीच में देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में आरएलपी के सांसद का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हनुमान बेनीवाल, जिनका बयान इस वक्त पर आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर उनके द्वारा एक बयान दिया गया था और अब वो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप ये सुनिए। जिनको 5,000 8,000 रुपए कितना देते हैं उनको आंगनबाड़ी का? 4,500। बताओ आप, उन्होंने किस तरह कोविड में काम किया? सरकार को करना तो ये चाहिए कि आंगनबाड़ी की महिलाओं को परमानेंट करे, उनको वो करे तो वो गांव घर घर जाके जागरूक कर सकती लोगों को। हर अधिक वही जाती है, सबसे ज्यादा गांव गली मोहल्ले के अंदर वही लोग जाते हैं। आपका आंगनबाड़ी हो गया, दूसरा ये आपके डिपार्टमेंट से है ना, आशा हमारे आगे आशा आ गई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साई का है ना। हाँ, तो तीन जो है ना सरने, ये गांव हर चीज उन्हीं पे टोलते हैं, भाई चलो ये करेंगे वो करेंगे। देखिए नीचे का जो आदमी मेहनत करता है ना मौके पर, उनका वो होना चाहिए। लगातार आशा बहुएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर आपने जिस तरह से देखा, सांसद और विधायक बयान तो देते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं के हल के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है। जब भी सत्र चलता है तो देखने को मिलता है कि सत्र के दौरान भी इन सभी की आवाजों को जोर शोर से विपक्ष के द्वारा बुलंद किया जाता है और सत्ता पक्ष के द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है या फिर एक सटीक जवाब तक नहीं दिया जाता है। और अभी फिर देखने को मिल रहा है कि 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत है और मानसून सत्र के पहले ही देखने को मिला है कि सबके द्वारा अपनी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर लिया गया है, ताकि जब सत्र चले तो इनकी आवाज को जोरों शोरों से बुलंद किया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे सरकार के द्वारा, क्योंकि 2027 का चुनाव भी करीब है और महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन की बात जो सरकार करती है, क्या वो सरकार इस बार इन सभी की समस्याओं का हल करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सांसद और विधायक तो इनकी आवाज को उठा देते हैं, उसके बाद देखने को मिलता है कि सभी चीजों को सुना भी जाता है, आश्वासन भी दे दिया जाता है, लेकिन आश्वासन के बाद फिर इन कर्मचारियों की मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ना कि इनकी समस्याओं को हल किया जाता है। इस वजह से अब नाराजगी बेहद बढ़ चुकी है और देखने को मिल रहा है कि इस बीच में तमाम तरह के कार्यक्रम भी किए गए हैं अलग अलग संगठनों के द्वारा और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की गई है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। फिलहाल इस वक्त पर ये आरएलपी के जो सांसद है, इनका बयान काफी ज्यादा तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल के द्वारा जो कुछ भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, आशा संगनियों के लिए कहा गया है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। अब देखना ही होगा कि आखिरकार इन सारी चीजों के बाद सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है। तब तक के लिए देखते रहिए अटल टीवी।